दोस्तों नमस्कार। सरकार ने बड़े तरीके से 10 दिन के अंदर चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है, बढ़ोतरी की है। और ऐसा इसलिए किया है कि चोरी चोरी चुपके चुपके आपके बटुए से ये पैसे निकाल सके। मध्यम गरीब वर्ग को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, उसके ऊपर चौतरफा महंगाई का मार पड़ेगा। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये किस्तों में जो बढ़ोतरी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक भ्रम की बात है। जबकि देखा जाए तो ये चौथी बार में जो बढ़ोतरी की गई है, तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 7.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सरकार बड़े चालाकी से देश की मीडिया के गला को दबा दिया है, ताकि देश की मीडिया इस बढ़े हुए दाम पर चर्चा न कर सके, इस बढ़े हुए दाम के साइड इफेक्ट आपके सामने न रख सके। यही वजह है कि मीडिया आज की चुप है और मीडिया इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही है। जबकि पत्रकारिता धर्म कहता है कि क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए, क्रॉस प्रश्न होना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन आज ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार मीडिया के गला को दबोच करके रखा हुआ है अपने पंजे में। और ये सब कुछ अब बड़े तरीके से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं, पूरे देश में ऑयल को लेकर संकट है। तो ऐसी स्थिति में भारत भी अछूता नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको और हमको बरगलाने के लिए, हमारे ध्यान को कहीं ना कहीं बांटने के लिए, भटकाने के लिए, लटकाने के लिए ये सारे सिगुफे छोड़े जा रहे हैं। जब देश के अंदर इस तरह की संकट की घंटी बज चुकी थी, आज से 85-87 दिन पहले, तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, ये सब के सब पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने में लगे थे। तब तो गृह मंत्री कह रहे थे पश्चिम बंगाल में कि देश के अंदर न तो रसोई गैस की कमी है, न पेट्रोल डीजल की कमी है। ये विपक्ष के लोग पैनिक कर रहे हैं, लोगों के बीच अफवाह बना रहे हैं, लोगों को ये भड़का रहे हैं। और आज वही सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि यह संकट की घड़ी है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों से खबर आ रही है, पेट्रोल और डीजल के जो पंप हैं वो ड्राई हो जा रहे हैं, उनके पास किल्लत आ जा रही है, वहां गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। कुछ जगहों से तो ऐसी भी खबर आ रही है कि जहां पर कि डीजल और पेट्रोल सीमित मात्रा में दिया जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल ये चुनाव जीत गए, उसके बाद इनको याद आई कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, देश की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ रहा है। तब इन्होंने पेट्रोल और डीजल पे लगातार ये किस्तवार करके 4 बार में इन्होंने 7.5 रुपए की बढ़ोतरी की। लेकिन भारत की मीडिया को सांप सूंघे हुए नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत की मीडिया इस पर खबर नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके गर्दन को ऐसे दबोच लिया गया है कि उसकी औकात और हिम्मत आखिरी सांस ले रही है। अगर वो बोलने की जुर्रत करे तो उसके फिर गले को दबा देगी सरकार। इसलिए वो मीडिया बोल नहीं रही। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, लेकिन मेन मीडिया चुप बैठी है। अब अगर देखा जाए तो ईरान के ऊपर इजराइल, अमेरिका आज हमला नहीं किया है। यह युद्ध 87-88 दिन पहले शुरू हो गया था। असर उसी समय दिखाई देने लगे थे। हॉर्मुज यानी जल डमरू क्षेत्र, जहां से कि भारत के पोत गुजरते हैं, चाइना के गुजरते हैं, बांग्लादेश के गुजरते हैं, पाकिस्तान के गुजरते हैं, तमाम देश के वहां से पोत गुजरते हैं, जो क्रूड ऑयल लेकर के गुजरते हैं, एलपीजी यानी रसोई गैस लेकर के गुजरते हैं। लेकिन भारत के जो 26 वहां फंसे थे, आज भी उसमें से 13 निकल पाए हैं, 13 फंसे हुए हैं।
लेकिन ये देश का दुर्भाग्य कहिए कि बार बार केवल जो है जो भी समस्या है उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है। केवल ढको और विपक्ष को दोषी ठहराओ और जो मेन समस्या उसको ढको। यही भारत के अंदर सरकार भी कर रही है और यहां की मीडिया भी कर रही है। इस कार में मीडिया को लगा दिया गया है ताकि तुम इस पर पर्दा डालते रहो। अब देश के अगर हालात की बात करें तो देश की जो इकोनॉमी थी वो लगभग चौथे पायदान पर पहुंच रही थी दुनिया में, लेकिन जैसे ये हालात हुए भारत छठे पायदान पर फिसलता चला गया। 3.5 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा देश से बाहर चला गया। ऐसे हालात हो गए कि देश की आर्थिक स्थिति की ऋण कमजोर होने लगी है, ऋण के बगल ये बैठने लगी है। तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री और देश के रणनीतिकारों को, इकोनॉमिक्स को, जो इकोनॉमिक देख रहे हैं उनको तब होश आया। और अब होश तो उनको आया था, इसके बारे में उनको जानकारी थी, लेकिन सरकार सुनती नहीं। सरकार उनके जुबान पर ताला लगाकर, टेप लगाकर बैठी थी कि तुम तब तक नहीं बोलोगे जब तक कि पश्चिम बंगाल की चुनाव ना हो जाए, तब तक तुमको नहीं बोलना है। जब चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, तब ये लोग बारी बारी से बोलने लगे। अब तो आरबीआई के गवर्नर ने भी कह दिया है कि तेल संकट है, देश में महंगाई बढ़ेगी। ये सारी चीजें अब कही जा रही हैं। जो जानकार हैं उस समय नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के तरफ से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तरफ से उनके मुंह पर टेप लगा दिया गया था। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उधर जो गैस की किल्लत हुई, उससे रेस्टोरेंट में खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई। जो भी वस्तुएं जिसमें गैस लगता हो वो सारी वस्तुओं के दाम बढ़ गए, चाहे वो बाजार में बिस्किट हो, चाहे वो नमकीन हो। ये जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं जो गैस से बनती हैं वो सबके दाम पहले ही बढ़ गए। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी अब रेट बढ़ाने की मांग कर रही हैं सरकार से। चाहे वो ऑटो संघ हो, चाहे वो टैक्सी के संघ हो, चाहे वो ट्रक एसोसिएशन हो, चाहे वो प्राइवेट बस एसोसिएशन हो, सब के सब दाम बढ़ाने की वह मांग कर रहे हैं। ऐसे हालात हो गए हैं कि अब आपकी जो मार पड़ेगी वो आपके खाने पीने की वस्तुओं पर महंगाई की मार पड़ेगी, दवाई पर महंगाई की मार पड़ेगी और ये सब आपको बर्दाश्त करना होगा। जबकि इस सब के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार दोषी है। दोषी ही नहीं, उसने पाप किया है, जनता के साथ, देश के साथ धोखा दिया है और पाप किया है। जो पाप अक्षम्य है, सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, चुनाव जीतने के लिए देश की जनता को महंगाई के विभीषिका में झोंकने का काम किया है। और अब ये सारी चीजें महंगी मिलेंगी, जिसकी जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। जब देश में इस तरह की किल्लत चल रही हो तो देश का प्रधानमंत्री जाकर इटली में मेलोडी टॉफी बांट रहा हो, यह सब हमारे ही देश में हो सकता है। जहां की व्यवस्था ही जोकर व्यवस्था हो, जहां की जो सत्ता व्यवस्था हो बहुरूपिया टाइप का काम कर रही हो, बहुरूपिया व्यवस्था हो, तो फिर वहां के लोगों को बहुत आसान हो जाता है मूर्ख बनाना, अपने जाल में फंसाना और उसके बाद अपनी रोटी सेकना। क्योंकि उनको पता है कि जनता को बहुत ही सहज ढंग से हम मूर्ख बना सकते हैं, उसको अपने तरफ मोड़ सकते हैं और वही देश के अंदर हो रहा है। अब यह महंगाई की मार जनता पर पड़ेगी, देश के आम लोग इसको भुगतेंगे। जो गरीब हैं उनकी हालत खराब होगी, जो मीडियम गरीब वर्ग है वो और गरीबी के तरफ जाएगा और यह सबकी जिम्मेदारी देश की सरकार की है। और देश की सरकार लोगों को विवश कर रही है महंगे वस्तुओं को खरीदने पर, जबकि यह सबकी तैयारी पहले होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके पीछे एक चाल और है कि इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री अधिक से अधिक कराई जाए ताकि इलेक्ट्रिक वाहन के जो कंपनी मालिक हैं उनसे अधिक जो है सरकार धनार्जन करे
उनसे इलेक्ट्रो बॉन्ड के रूप में धन इकट्ठा कर सके, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की मालिक है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़े पार्टी होने का डंका पीटती है, लेकिन हालात बद से बदतर देश के हो रहे हैं और मलाई ये खा रहे हैं। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए या इजाजत।